गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बाबू कल हम आपको अंक और संख्या के बारे में बताए थे, ठीक है ना। आज हम आपको संख्याओं के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए, संख्याएं जो होती हैं ना, यहाँ पर दिया गया है संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, जिसमें यहाँ पर पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या एक से शुरू होगा और अनंत तक हम लिखते उसको चले जाएं, उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है जी। जैसे यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 4 ये अनंत तक जाएगा, तो एक से शुरू होकर अनंत तक जाएगा तो इसको प्राकृत संख्या कहेंगे। और इसी एक के पहले अगर हम 0 दे दें तो वह क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। मतलब कि जो संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक चली जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, 0 से शुरू है और अनंत तक जा रहा है। 1 से शुरू हो रहा है तो वह गिनती की संख्या हो जाएगी, यानी वह प्राकृत संख्या हो जाएगी। और जब 0 से शुरू हो जाएगा तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। इस तरह अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बताइए गिनती की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो क्या बताइएगा? 1। 0 नहीं, 1, क्योंकि गिनती 1 से न शुरू करते हैं जी। आज तक किसी को सुने हैं कि 0 1 2 3 गिनना शुरू किया है? किसी को भी बोलिएगा तो 1 2 3 ऐसे शुरू करेगा जी, क्या जी। तो एक अंक एक जो है वह कौन संख्या है? तो प्राकृत संख्या है, और एक पूर्ण संख्या भी है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन जब हम 1 से शुरू करेंगे गिनना तो 1 क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या होगी, ठीक है जी। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या बताए थे आपको हम? 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बताए? 9। याद है ना जी। अब यहाँ देखिए, तो अगर कहा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या बताइएगा? 1, ठीक है जी। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, उसका कोई लिमिट नहीं है। उसी तरह सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बताइएगा? 0 बताइएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बताइएगा? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, ठीक है जी। अब देखिए, उसके बाद सम संख्या है। सम संख्या जो 2 से कट जाए, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 अनंत तक जाएगा। इन सब में कितना से भाग लग जाएगा? 2 से भाग लग जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए 2 अंक की, अगर कोई पूछे आपसे कि बोलिए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो क्या बताइएगा? 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, ठीक है बाबू। चलिए, अब बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना जी। यहाँ देखिए, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं का मतलब कि वैसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती उसको क्या कहेंगे बाबू? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, ये सभी क्या है? विषम संख्या है। तो बोलिए, अगर कोई पूछे कि बोलिए विषम संख्या जो है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। बात समझ में आ रही है ना जी। अगर बात समझ में आ रही है तो इसको जल्दी से आप उतार लीजिए। और आप सभी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसमें का जो शेष बातें हैं उसको दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। धन्यवाद।